नमस्कार आप सभी को। चलिए पाठ 1 सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम के श्लोक नंबर 2 को आज हम सॉल्व करते हैं। श्लोक क्या कहता है? सर्व मस्तिष्क संस्कार कारकम संस्कृतम। जैसा कि कमेंट आया कि मैम थोड़ा हिंदी भी बताते जाइए ना, आप जानते हैं हाफ ईयरली आ रहा है, रिवीजन करने का इतना टाइम नहीं है, तो आपकी इच्छा सर आंखों पर। सर्व मस्तिष्क क्या होता है? तो आप कहेंगे मैम दिमाग, हमारी सोच। मस्तिष्क की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे हमारा दिमाग, हमारी सोच। हम सोचने का कार्य किससे करते हैं? तो आप कहेंगे दिमाग से, है ना? तो सोचने का कार्य दिमाग करता है, दिमाग को मस्तिष्क कहते हैं। राइट? मैंने अंडरलाइन कर ही दिया है यहां कि सभी प्रकार के जो सोच विचार हैं उनको संस्कारित करती है संस्कृत। सर्ववाणी परिष्कारक। व्हाट डू यू मीन बाय परिष्कारक? परिष्कारक का मतलब होता है उसको फिल्टर कर देने वाली। मतलब क्या करने वाली? फिल्टर करने वाली। आपका हर विचार फिल्टर कर देगी संस्कृत, यानी एनालिसिस कर देगी आपको। आपकी वाणी में कितनी अशुद्धता है उसको शुद्ध बना देगी संस्कृत। तो आप यहाँ फिल्टर शब्द ना लेकर हम यहाँ शुद्ध शब्द लेते हैं कि हम क्यों अंग्रेजी शब्द प्रयोग करें मैम? संस्कृत तो हिंदी के हिसाब से चलनी चाहिए कि मैंने कहा शुद्ध बना देती है। परिष्कारक यानी शुद्ध। सत पथ प्रेरणादायक संस्कृत। सत यानी अच्छे, पथ यानी रास्ते की, प्रेरणादायक संस्कृत है। और सद्गुण ग्राम संधायकम संस्कृतम। अच्छे गुणों के समूहों की संधायक, जोड़ने वाली। संधायक यानी जोड़ने वाली कौन है? संस्कृत है। तो मैंने यहाँ आपके श्लोक के अर्थ बताए हैं कि किस शब्द का क्या अर्थ निकल रहा है। अब चलिए प्रश्न पे चलते हैं। संस्कृत कम संस्कारकम अस्ति। संस्कृत किसकी संस्कारक है बताओ? तो आप कहेंगे अरे मैम आपने बिल्कुल सही कहा कि ये श्लोक तो बहुत इजी है। किसकी संस्कारक है? तो सभी प्रकार के मस्तिष्क की संस्कारक है। संस्कृत कम परिष्कारकम अस्ति। संस्कृत किसको परिष्कृत करती है, किसको शुद्ध बनाती है बताइए? तो आप कहेंगे सर्ववाणी। सिर्फ इस कम शब्द की जगह मैंने कल भी आपको बताया था कि जब शब्दों को जोड़कर लिखा जाता है, क्या कहा मैंने? कि जब शब्दों को जोड़कर लिखा जाता है, जैसे सपोज करो यहाँ ये 2 शब्द हैं, राइट? और इसमें जो ये कम शब्द है, इसमें जो कम शब्द है वो आपको क्या दिखा रहा है यहाँ? कि मैं यहाँ द्वितीय विभक्ति में आया हूं, तो आप मुझे बताओ कैसे प्रयोग करोगे? तो मैंने कहा कि जैसे ही मैंने कम को फोकस किया, जैसे मैंने कम को फोकस किया, ये आगे वाला अक्षर आ रहा है, एक सेकंड, चलो हम अंडरलाइन ही करते हैं इसे फिर, कि ये जो अक्षर आ रहा है यहाँ, ठीक है, कम शब्द जो आ रहा है, मुझे इसकी विभक्ति का पता नहीं चल रहा, मैं क्या लगाऊं? तो मैंने कहा शब्द जोड़ दो। क्या करोगे आप? शब्द जोड़ दो। शब्द जोड़ने से क्या होगा? विभक्ति का समरूप हो जाएगा, विभक्ति एक ही मानी जाएगी। यानी आपको इन दोनों में अब अलग अलग विभक्ति लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने एक ही शब्द लिख दिया, समझ गए? ऐसे ही अगला क्वेश्चन आता है, संस्कृतम किम प्रेरकम। संस्कृत किसकी प्रेरक है, क्या प्रेरित करती है? तो आप कहेंगे सत प्रेरणा के पथ को। तो सतपथ प्रेरणादायकम संस्कृतम। अगला प्रश्न आता है, संस्कृत केशाम संस्कार कारकम। किसकी संस्कार कारक है?
षष्ठी विभक्ति बहुवचन, आपको शब्द दिखा यहाँ। मैम आपने अभी अभी बोला कि अगर मुझे विभक्ति नहीं आती तो मैं क्या करूं? तो मैं कहूंगी शब्द को जोड़ दो। केशाम संस्कार कारकम, तो मैम मैंने केशाम की जगह सीधा लिख दिया सर्व मस्तिष्क संस्कार कारकम। अगर मैं केशाम के अनुसार उत्तर देती तो मेरा शब्द बनता सर्व मस्तिष्क का नाम। क्या शब्द बनता? सर्व मस्तिष्क का नाम। कि यहाँ पे मुझे षष्ठी विभक्ति लगानी पड़ती, लेकिन मैंने शब्द को जोड़ दिया, इसीलिए मुझे अब शब्द बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरी क्लास का फायदा ये है कि आप वो चीजें सीखोगे जिनसे हम टेक इट इजी करके संस्कृत का खेल खेलें। बहुत सारे बच्चे संस्कृत 10th में अच्छे परसेंटेज के लिए पढ़ रहे हैं, कोई हमारी तरह संस्कृत नहीं पढ़ेगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट, और हो सकता है कोई मेरा चेला बन जाए और कहे संतोष मैम प्लीज गाइड मी इन 11th 12th शास्त्री आचार्य ऑल्सो। तो आई एम विद यू ऑलवेज। संस्कृत का आसाम, फिर वही बात मैं कह रही हूँ कि मैंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया। काशाम, है ना? क्या किया मैंने? आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया कि संस्कृत किसकी परिष्कारक है। तो कासाम में अगर मैं अपने आप को ज्यादा अच्छे से दिखाऊंगी तो मैं लिखूंगी सर्ववाणी नाम। क्या लिखूंगी मैं? सर्ववाणी नाम। लेकिन हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जी, कम से कम संस्कृत का तो इलाज करने वाला मिले कोई, कि हम कैसे अच्छी बॉल पे चौका छक्का मार जाएं। तो अच्छी बॉल वेट करना पड़ेगा क्या हमें? नहीं, हमें अच्छी बॉल ट्राई करने की आदत डालनी पड़ेगी। तो मैंने क्या कहा? मैंने ये शब्द जोड़ दिया। मैंने क्या किया आपके लिए? मैंने आपके लिए शब्द जोड़ दिया। और यहां आपकी लाइन बनकर तैयार हो गई। अगला प्रश्न, कस्य संधायकम। देखो, होने के लिए तो ये सारे प्रश्न इजी लग रहे हैं, लेकिन मुझे भी पता है कि मैम हमारे नंबर जाते हैं। काश अब हमारे नंबर नहीं कटे। तो आई एम श्योर अगर आपने ये फॉर्मूला अपनाया कि जैसे सपोज करो संस्कृत किसकी संधायक है, किसको जोड़ने वाली है, तो हमें तो आंसर में सिर्फ क्या चाहिए था बताओ? हमें तो आंसर में सिर्फ सद्गुण ग्राम चाहिए था। संधायक तो ग्रुप में गिवन ही है पहले से कि यहाँ पे संधायक गिवन है, राइट? और यहाँ पर भी संधायक गिवन है। मैम हमें तो बस इसका इलाज करना था, कस्य का। तो क्या ग्राम का ग्रामस्य लिखकर मैं आंसर लिख सकती हूँ? हाँ, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन आपको यूं लगता है कि कहीं मैम संस्कृत में जैसा कि हम सुनते हैं छोटी छोटी गलतियों के नंबर कटते हैं, हमारे नंबर कट जाए तो मैं कह रही हूँ फिर रिस्क क्यों लेना? सीधा शब्द जोड़कर काम चलाइए ना, जो पैराग्राफ में गिवन है। पैराग्राफ में क्या शब्द गिवन है आपका? तो आप कहेंगे पैराग्राफ में तो मैम एज इट इज ये वर्ड गिवन है, जो हमें दिख रहा है यहाँ कि ये शब्द हमें जो गिवन है, मैं तो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दूंगी। तो मैं कहूंगी कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आया समझ में? चलिए भाषिक कार्य करते हैं कि सन्मार्ग इस पद के लिए श्लोक में क शब्द प्रयुक्त। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे प्रश्न कि यहाँ पर क शब्द अर्थात पर्यायवाची क्या है? क्या पर्यायवाची शब्द कौन सा आया? तो मैं फिर कहूंगी कि बेटा इसके लिए तो आपको मेरा इस चैप्टर आधारित वीडियो देखना पड़ेगा कि सन्मार्ग का मतलब क्या होता है, सतपथ। अब आता है उपसर्ग आधारित प्रश्न कि उपसर्ग यहाँ पे कौन सी है बताओ, यहाँ पे कौन सी उपसर्ग है? तो आप कहेंगे मैम यहाँ हमने संधि पढ़ी है। जब आप मेरा संधि वाला वीडियो देखेंगे तो आप कहेंगे यस मैम, संधि से इजीली उपसर्ग क्लियर हो जाती हैं। लाइक मैंने लिखा परी,
और विसर्ग प्लस कारक। अब आप कहेंगे क्या मैम ये वाली उपसर्ग होती है क्या? तो मैं कहूंगी नहीं, ये तो उपसर्ग नहीं होती है। लेकिन कहीं कहीं संस्कृत में सुंदर शब्द बनाने के लिए विशेष शब्दों का आगम होता है। ऐसे ही यहाँ पे परिष्कार में हुआ है, वरना हमारे यहाँ उपसर्ग कौन सी है? यहाँ पर आप कहेंगे परि उपसर्ग है। क्लियर? सर्व मस्तिष्क संस्कार कारकम अत्र विशेषण पदम किम। तो हमने कहा कि यहां पर विशेषण पद क्या है, तो आप कहेंगे सर्व मस्तिष्क। आगे वाले शब्द को मैं कट कर देती हूं कि आगे वाले शब्दों की क्या है ये, आगे वाले शब्दों की क्या है ये, संस्कार कारक है। तो आगे वाले शब्द को हम हटा देते हैं आपके लिए यहां से। ठीक है? ताकि आप जब ये देखें तो आपको दिक्कत ना आए। ठीक है? कि ये किसकी संस्कार कारक है? तो यहाँ पे विशेषण पद क्या? सभी मस्तिष्क की संस्कार कारक होने को तो ये दोनों ही विशेषण शब्द हैं, लेकिन ऑप्शन में अगर आ जाए तो आप सर्व मस्तिष्क लिखें। किसकी? सभी मस्तिष्क की। क्या है? संस्कार कारक है। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले श्लोक पर। आई होप सो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। नमस्कार।